नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव की बात करें तो आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा कि तीसरे चरण का भी मतदान समाप्त हो गया है और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी 50% मतलब सीट्स जो है चुनाव से खत्म हो गया है, यानी कि 48 में से 24 सीट का चुनाव जो है हो गया है। लेकिन जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, जिस तरह से वोटिंग पड़ रही है, मतदाताओं से जो है लोग काफ़ी नाराज हैं, खासकर जो मत नहीं दे रहे हैं। मतदान यानी सर्वश्रेष्ठ दान, अपना सर्वश्रेष्ठ दान जो आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, उसको लेकर जो है स्थिति परिस्थिति काफ़ी डमाडोल दिखाई दे रही है। मोदी जी का नारा था 400 के पार और महाराष्ट्र में बीजेपी का नारा था कि 45 के पार। तो वो स्थिति परिस्थिति तो नहीं बन रही है, लेकिन इसके मायने क्या है समझा जाए। वोटिंग जब कम पड़ रही है और लोगों का इंटरेस्ट चुनाव में है ही नहीं। सर, बारामती में इतना माहौल गर्म किया उन्होंने। मैं तो बोलता हूँ आधा वोटिंग हुआ तो दोनों पवारों को रिजेक्ट कर दिया, आधा पॉपुलेशन। मतलब लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं चुनाव में। लोग आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल में खूब गर्दी हो रही है, खूब लोग मैच देख रहे हैं, लेकिन चुनाव में भी आप इंटरेस्ट लीजिए थोड़ा सा। आईपीएल तो आप एसी में बैठ के देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा 1 घंटा मेहनत करके आप लोग चुनाव करिए, अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनिए। मोदी जी को गारंटी दे दीजिए जरा। मोदी जी आप लोग की गारंटी ले रहे हैं तो आप लोग भी गारंटी दीजिए 400 पार की। क्या कहेंगे सर इस सब प्रक्रिया के ऊपर? सर, ऐसा है कि मोदी जी 400 पार तो नहीं जा रहे, वो तो पक्का है, नहीं जा रहे जी। अभी 300 पार तो जाएंगे, अभी भी है 300 पार, 303 तो है ही उनके। 300 पार जाएंगे मगर 325 के आसपास अटकेंगे, ऐसे लोगों की अटकलें आ रही है। 350 तक भी नहीं जाएंगे ऐसा लग रहा है लोगों को, 350 के नीचे रहेंगे, 325 300 इसके बीच लटकेंगे। मगर सर, चिंता का विषय यह है कि मोदी की सरकार तो आएगी जी, अगली बार मोदी सरकार, ये तो साध्य होगा। पर महाराष्ट्र में क्या होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में जबकि वो 300 पार पक्का जा रहे हैं, ये 30 पार जाएंगे कि नहीं इसके बारे में शक पैदा हुआ है। सर 41 सीट था तो 302 303 आया था टोटल बीजेपी का, जबकि महाराष्ट्र में 41 सीट आई थी शिवसेना बीजेपी की। और शिवसेना बीजेपी की सीट आना अलग है, क्योंकि वो एक संघ थे जी, इसमें 3 पार्टियां हैं जी। और सर ऐसा बहुत जगह हो गया है महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली। देश की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं उमेदवारों का इतना चारित्र्य जानता नाही। बिलकुल। पण मराठीमध्ये माझे बऱ्याच मित्रांनी मला असं विचारलं की गरुड प्रधानमंत्री व्हावा म्हणून आम्ही स्थानिक गिधाडांना मतं द्यायची का? सही बोला। क्या सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल 48 में से कम सर 15-20 जगह है जो उम्मीदवार दिए हैं वो गिदड़ से कम नहीं है। कई जगह तो 2 गिदड़ों में ही लड़ाई। क्या हुआ है सर, आपने देखा होगा 2 जगह कैसे जगह है ना कि गिदड़ ही, दोनों ही गिदड़ है। महायुति का भी गिदड़ है, कम पड़ रहे हैं, महाआघाड़ी का भी गिदड़ है, इसलिए वोट कम। आपने देखा होगा सर 2014 और 2019 जो फार्मूला था, लोग मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना था कि किसी को भी खड़ा करो XYZ वो चुन के ही आएगा, मोदी जी की गारंटी है चुन के आएगा। तो वो फार्मूला पे ही लगातार कैसे काम कर सकते हो आप? मोदी जी कैसे हो गया 10 साल उन्होंने चलाया, अपने नाम पर सब कुछ किया, आपके भी कुछ चेहरे कमी क्यों पड़ रही है? नहीं, महाआघाड़ी जो है ना वो महाआघाड़ी नहीं बनी है, इंडिया नहीं बनी, मगर सर राहुल ने देश भर में और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने ऊपर इंडिया ने एनडीए को और यहाँ पे महाआघाड़ी ने महायुति को बदनाम करने में सफलता प्राप्त की। बहुत सर ऐसा बदनाम किया है महाराष्ट्र में, फडणवीस को किया, शिंदे को किया, अजीत दादा को किया, उनके उम्मीदवारों को किया, उनके नेताओं को किया। तो बदनामी इतनी कर दी महाराष्ट्र में, हद कर दी। तो उसकी वजह से पब्लिक जो है वो अभी यही वो कि गरुड़ के लिए कितने गिदड़ों को हम वोट करेंगे, ये भी बात हो गई है। और बोलते मरने दो ना, वो आपस में लड़ो, दोनों मरो, तुम्हारे आने से जाने से हमारे को फर्क नहीं पड़ता है। सर 10 साल में जिन लोगों को फायदा नहीं हुआ है ना, वो बोलते हैं हमको 10 साल में कहाँ हुआ है तो अब होने वाला है। ये 24 की बात करते हैं, ये भी अभी तो 47 की बात करने लगे सर। देखो मैं अभी जिंदा रहूंगा 75 साल का ऑलरेडी हूँ, कितना जिंदा रहूंगा? 2047 तक थोड़ा जिंदा रहूंगा। नहीं, बिल्कुल। अभी तो मोदी जी ने भाषा ही बदल कर दी है। वो बोल रहे हैं कि 2047 में भारत ऐसा होगा वैसा होगा। वो भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा। मगर सर इतनी लंबी बात, अभी जो जिंदा है उनका क्या कर रहे हो वो। और दूसरी है सर, इनका पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐड जो थे
वो मोदी साहब के भी फेल हो गए, महाराष्ट्र के भी फेल हो गए। उससे ज़्यादा अच्छे महाआघाड़ी के रहे और देश भर में सर हाँ, कांग्रेस मीडिया की के बात रहे। करें तो एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको कि ये मीडिया वाले जो है, खासकर मराठी मीडिया, वो खिलाफ है। विपक्ष की तरफ क्यों ज्यादा झुके हुए हैं? सर वो बोलते हैं कि टीआरपी नहीं मिलता है। हाँ, पैसा मिलने की बात अलग है, मगर वो बोले बीजेपी का पैसा लेने को हमको अभी डर ऐसा है। पैसे के भी वाले पैसा देते हैं, मगर वो बोलते हैं अभी पहले पॉलिसी नहीं है पॉकेट या बॉक्स या पेटी देने की। वो बोलते हैं कि हम ऐड देते हैं, आपको कितने करोड़ के ऐड चाहिए वो दे ही रहे हैं हम लोग, तो उसमें समाधानी रहो। मगर उसमें मालक समाधानी होता है, एडिटर नहीं, तो पैसे की भी बात है। रिपोर्टर भी पर नहीं। उससे ज़्यादा रिपोर्टर तो बिल्कुल ही नहीं, पर उससे ज़्यादा ऐसा है, सर टीआरपी गिर रहा है। लोगों को बीजेपी की शिंदे फडणवीस अजीत दादा, उनकी साइड में कुछ सुनने को तैयार नहीं है पब्लिक। तुरंत टीआरपी गिरता है। महाआघाड़ी की बात करो, महाआघाड़ी के संजय राउत हो, तुम्हारा उद्धव हो, अजीत दादा, अपना ये शरद पवार हो, वो कुछ भी गालियां देते हैं, बेबुनियाद आरोप करते हैं, वो चलते हैं टीवी पे। क्या वो आरोप में दम है? वो बात अलग है, लोगों को सुनने को मजा आता है। सर राज ठाकरे का मतलब लोग झगड़ा भाषण सुनना फ्लॉप चाहते हो रहा हैं, है। लोग झगड़ा सुनना चाहते हैं खाली। नहीं, इनको बुराई सुनना चाहते हैं, वही झगड़ा। महायुति की बुराई सुनना चाहते हैं। तो वो अभी एक एडिटर ने मुझे बोला कि अनिल जी, मुझे समझ में आता है कि हम लोग वन साइडेड जा रहे हैं, महाआघाड़ी के साथ में जा रहे हैं, पर क्या करें, वो हम महाआघाड़ी का अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा टीआरपी नीचे जाता है। लोगों की भावना खिलाफ है, उसके साथ हमको रहना है टीआरपी के लिए। सर, और तीसरी बात ऐसी होगी सर, देश में मोदी के सिवा अमित शाह के मैंने सभा के बारे में थोड़ी जानकारी ली, सो वो प्रभावी वक्ता नहीं है। पूरे देश में 140 करोड़ कोई देश में एक मोदी छोड़ के बीजेपी का कोई दूसरा वक्ता नहीं है जिसकी सभा में लोग आके थोड़े तो पहले जैसे हिप्नोटाइज नहीं हो रहे मोदी की सभा में, क्योंकि कल जो बोले वही आज बोल रहे हैं। जी, अब कितना बोलेंगे? कितना बोलेंगे दिन में 3-3 सभाओं में, क्या अलग बोलेंगे? और अलग बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि यहाँ एक बोलते यहाँ एक बोलते वो भी तो वही भाषण है ना, उसकी टेप असल में मोदी नहीं जाए और टेप भी लगाई तो चलेगा, ऐसा हालत हो गया। सर, महाराष्ट्र में सर फडणवीस छोड़ के बीजेपी का एक नेता नहीं चल रहा है। सर महाराष्ट्र में जो लोग खड़े, दानवे बिनवे मंत्री हाँ। उनको स्टार प्रचारक बोलते हैं, मगर उनके लिए मोदी को आना पड़ रहा है। सर 2014-2019 का गौर किए होंगे, वहां पर उस समय भी भाषण होते थे, क्या उस समय अलग भाषण होते थे? नहीं सर, कैसे है ना, क्या अट्रैक्शन था लोगों का उस समय? सर देखो, इमरजेंसी जाने के बाद जी, जब माहौल बदलने लगा और जनता दल का माहौल बनने लगा, तब 1977 में ऐसा होता था कि कोई फालतू भी आदमी खड़ा होके सभा के संबोधित करे तो सर रात 2-2, 3-3 बजे तक लोग खड़े रहते थे छोटे छोटे नगर सेवकों का भाषण सुनने के लिए, क्योंकि एक लाट थी एंटी इंदिरा। तो अभी क्या आप एंटी देख रहे हैं मोदी जी को? कैसे ना, मोदी मैं तो जी नहीं को नहीं एंटी नहीं बोल सकते, मगर लोग बोल रहे हैं कि ये मजबूरी है हमारी कि मोदी के सिवा कोई नहीं है। वो चाहते हैं कोई अल्टरनेटिव मिले, मगर मिल नहीं रही है। ये महाआघाड़ी की अपयश है, इंडिया की अपयश है कि कोई चेहरा नहीं दे पाए। सर केजरीवाल अगर जेल के बाहर होता और नहीं जेल जाता समझो, तो केजरीवाल ये कर सकता था, मगर वो जेल जाने से उसका ये बढ़ गया। अभी बोलते पर कल ही मेरे ख्याल से उसके जमानत का ये विषय है, वो अगर बाद में निकल, मगर तब तक आधा पौना चुनाव हो भी गया, उसका असर नहीं रहेगा। मगर कोई चेहरा ही नहीं है सर मोदी के सामने, इसलिए मोदी जी को वोट देने के सिवा पर्याय ही नहीं है। नहीं चाहते हुए भी लोगों को मोदी को, क्योंकि देश तो सुरक्षित रखना है, देश अभंग रखना है, ये तो टुकड़े कर डालेंगे, ये डर भी है। और एक देख रहा हूँ मैं, आज भी अभी सुन रहा था कि मोदी जी बोल रहे थे कि हिंदुओं का और इनका दलितों का और ओबीसी का आरक्षण निकाल के मुसलमानों के देने की साजिश हो रही है। कल से देख रहा हूँ, मैं भी देख। हाँ, वो वही हिंदू मुसलमान पे ही अड़े हैं। पर सर ऐसा है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा पूरे देश में कहाँ चलेगा मालूम है, जहाँ पे मुसलमानों का दहशत है, एक टशन है। पश्चिम बंगाल। हाँ, नहीं, बहुत सारी जगह जहाँ पे मुसलमानों का वर्चस्व है वहाँ पे चलेगा। कोई थाना में मुसलमान है ही नहीं, राबड़ी छोड़ के, या नवी मुंबई भिवंडी तो अपने पास में नहीं है, ये मुमरा कौशल छोड़, मुमरा भी कहाँ है? मुमरा भी इनके नहीं है, तो कहाँ है, कौन है? नवी मुंबई में। तो यहाँ हिंदू मुसलमान कैसा चलेगा? यहाँ आके मोदी अगर हिंदू मुसलमान, अब क्या लगता है सर, मुद्दा कहाँ कम पड़ रहा है महायुति? सर महायुति के पास मोदी जी का परफॉर्मेंस यही मुद्दा है, और वो कितनी बार वही बताएंगे, हो गए ना। और ऐसा 140 करोड़ के देश में लोगों में असंतोष ही रहता है सर,
कितना भी दे आप, जी। कितने लोगों को तो देंगे? फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में घर मिल रहा है, इतनी सर, मगर योजनाएं आ कितने रही लोगों को हैं, सर? इतने- 140 में से 40 करोड़ को मिला गया? नहीं मिला, 4 ही करोड़ को मिला। तो बाकी है ना बूम मारने के लिए। नहीं सर, कैसा है ना कि मोदी के सिवा नेता नहीं कोई। और सर आज की तारीख में अगर एक भी नेता होता या राहुल सही तरीके से जाता ना, तो मोदी हार जाते थे। अगर राहुल सही तरीके से चलता था, ये यात्रा निकाली, ये निकाला, उसका अगर वो इनकैशमेंट कर सकता था। और वो क्या ना, अनविलिंग है। वो मनमोहन सिंह जी को बोलते थे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये अनविलिंग नेता है, अनविलिंग लीडर है। इसको कुछ बनना ही नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना अध्यक्ष बनना ना अध्यक्ष बनना है। तो इसकी अनिच्छा ही एक बड़ा समस्या है, नेगेटिव है। समस्या है। तो अगर राहुल तबीयत से आता था ना, तो टक्कर दे सकता था। मगर जैसे राजीव गांधी आए थे इंदिरा जी के बाद, एक स्ट्रांग लीडर के हिसाब से आए थे, नहीं, but वीक दोबारा लीडर नहीं करके ही आए, पायलट करके ही आए। मगर बाद में ठीक है, अच्छा मिला उनको। और इंदिरा गांधी की हत्या के वजह से उनको जी भारी बहुमत मिला। सहानुभूति मिली, बाकी लेकिन बाद में हार भी गए। हाँ, तो वो छोड़ो। मगर मोदी के सिवा देश में नेता नहीं। और महाराष्ट्र में भी शिंदे और फडणवीस छोड़ के किसी के भाषण सुनने लायक नहीं होते सर। राज ठाकरे का भी नहीं होता है अभी। तो क्या है ये सर? और लोग नाराज है, इसलिए सर मुझे डर है कि ये 3 से पार जाएंगे, वैसे ये 30 के पार यहाँ वहाँ रहेंगे। तो इसका परिणाम सर विधानसभा में जो होगा, उसकी वजह से डर के मारे मुझे आशंका ये है कि शिंदे साहब की पार्टी टूट सकती है, अजीत दादा की पार्टी टूट सकती है, बीजेपी में भी कोई अशोक चौहान निकल सकता है कि जो टूटेगा नहीं मगर राजीनामा देके बाहर पड़ेगा। विधानसभा के पहले सर अगर मोदी जी का परफॉर्मेंस भी 300-300 तक सीमित रहा और 400 की आशा दिखाने के बाद ये नहीं बोलते ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह ने जानबूझकर बोला कि 400 पार, मोदी जी नहीं बोले थे। जैसे वाजपेयी जी ने बोला था साइनिंग इंडिया उस समय। नहीं, इसमें क्या लगता है ना, ये मुझे नितिन गडकरी की चाल लगती है शाह साहब की, कि ऐसा बोल के रखो कि वो नहीं होगा तो मोदी की चित होगी। क्या मालूम उन दोनों में कैसे संबंध है, मालूम नहीं मुझे। मगर अमित शाह भी पहुंचे हुए खिलाड़ी है, वो बोल सकते हैं 400 की बात मैं करूंगा और नहीं होगा तो लोग बोलेंगे मोदी जी को कि क्या है आप 100-300 आ गए। अरे बड़े तेरे बाप नहीं बोलूंगा, मगर तेरे बाप ने सोचा था कि इतना भी लाना। मिला है क्या कभी किसी को एक इंदिरा गांधी का हत्या का मामला छोड़? लोगों को सर क्या चाहिए आखिर में? 10 साल में इन्होंने जो किया, लोग अगर कम देख रहे हैं तो क्या और क्या चाहिए? दिल्ली में मतलब मोदी आपको हाथ से खाना खिलाए आके, आपको वही चाहिए? दिल्ली में वो चाहते हैं कि मोदी बने रहे, मगर इतने सशक्त न हो कि वो पुतिन बन जाए। ओह, ये भी हो सकता है। उनको लगता है कि इनके ऊपर भी कोई लगाम होनी चाहिए। ये घोड़ा अच्छा है, ये शेर अच्छा है, ठीक है, उसको सर्कस में मत डालो, मगर कम से कम जंगल में भी तो उसको जरा थोड़ा कंट्रोल में रखो। तो मोदी को कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसा दलित मुसलमान इनको लगने लगा है, उनको डर लगने लगा है कि हिंदू अपने तुम्हारे मुसलमानों में डर है कि मुसलमानों के 10 पॉइंट्स हैं, वो 10 के 10 पॉइंट कांग्रेस बोलती है हम करेंगे, ये बोलते हैं नहीं करेंगे। वो तो हिंदू मुस्लिम लगा ही रहे, तो मुसलमान एक भी वोट मोदी जी को नहीं जाएगा। तो दलित ये संविधान की बात घुस गई। राहुल ने जब पहली बार बोला कि ये संविधान बदलेंगे, इनको 400 इसके लिए चाहिए, तो मैं इतना हैरान नहीं रहा था। मैं बोला ये चाल है जो झूठी है। मगर अभी देख रहा हूँ तो दलित लोग उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और दलित लोगों को घटना मालूम नहीं है, मगर उनको बाबा साहब मालूम है। तो उनको लग रहा है बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो सर दलित और मुसलमान एक हो गए तो कितने जगह रिजल्ट बदली हो जाएगी। सर महाराष्ट्र में इसी का डर है कि भाई ये शिंदे फडणवीस की सरकार जो है वो भी गिरेगी नहीं, क्योंकि 200 है उनके पास अजीत दादा पकड़ के, मगर एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जाएगा। अगर एक 20-25 लोगों ने भी राजीनामे दे दिया ना, सरकार नहीं गिरने। 145 से 200 बहुत बाकी है, मगर सरकार सर और फेस करते समय प्रॉब्लम हो जाएगा चुनाव को, विधानसभा। और विधानसभा में भी फिर वही बात हो जाएगी, बीजेपी के इतने के तो फिर जो ब्लैकमेलर बीच में बैठेंगे वो कोई भी हो सकता है जी। या 3-4 ब्लैकमेलर को साथ में लेना पड़ेगा। सर कितनी झटक से एक रात में बात बदलती है। हरियाणा का भी अभी इंडिया टीवी पे देख रहा था, सर 3 अपक्षों ने सपोर्ट निकाल दिया तो हालत ऐसी होगी कि बीजेपी की सरकार कल गिर सकती है। अभी वो 7 अपक्ष और है, वो कहाँ जाते हैं उसके ऊपर इनका भविष्य है। अगर वो 7 गए तो सरकार गई, और वो भी अगले चुनाव के पहले 20 तारीख का, अभी का कल का ये चुनाव जो है उसके पहले अगर हरियाणा सरकार गिर गई
तो सर टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कि बीजेपी को भी आप हरा सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। वो मुश्किल है, मगर ये क्यों नहीं संभालते मालूम नहीं सर। वो 3 जो अपक्ष टूटे फूटे हैं ना, उनकी अपेक्षा मंत्री पद की रहेगी। दे दो ना उनको, दे दो मंत्री पद, दे दो, सरकार तो टिकेगी। अभी वो जो 7 है वो भी मांगेंगे, दे दो, सरकार तो टिकाओ। क्यों नहीं करते हो? सरकार गिरने कांग्रेस देती है वो ठीक है, राहुल गांधी दुर्लक्ष्य करता है, आप भी वही कर रहे हैं। आपको पहले पता होना चाहिए, आपके पास सीबीआई सीआईडी सब है, आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये फूटने की संभावना है। उनको क्या चाहिए वो देके, कुत्ते हैं ना उनके सामने फेंको ना पत्ते, क्या फेंकना है तुमको, उनको जो चाहिए वो भूखे कुत्तों को दे दो, क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो बचेगी। वैसे तो लाने के लिए आप खर्चा करते हैं, जान बचे लाखों पाए। नहीं, सरकार लाने के लिए आप कितने टुकड़े फेंकते हैं, तो बचाने के लिए भी फेंको। अभी मेरे को समझता है, आपको समझता है, वो मोदी शाह को समझता नहीं होगा, ऐसा मानना बुरा है। कुछ और अड़चन होगा। हरियाणा की सरकार गिर गई तो सर बीजेपी के लिए बहुत भारी धक्का होगा। ऑलरेडी पंजाब गया है उनका, हरियाणा भी गया, तो अगर हरियाणा में चुनाव बाकी है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, अगर बाकी है तो उसके ऊपर असर होगा। फिर वो 300 पार का सपना है वो भी मुश्किल में पड़ जाए। सर महाराष्ट्र में युति सरकार जो है वो चुनाव के बाद अगर 30 के आसपास रहती है तो अनस्टेबल हो जाएगी, गिरेगी नहीं मगर अनस्टेबल। और शायद हो सकता है दिल्ली वाले बोलेंगे चलो राष्ट्रपति राजवट ले लो, थोड़ा सा तुम्हारे खिलाफ का जो गुस्सा है वो ठंडा होने दो, जिन लोगों को साथ में आना है नहीं आना है उसका एक बार प्लस माइनस कर लो, क्योंकि मन से स्वतंत्र हो जाएगी सर जी। वो नहीं आ रही सर। अजीत दादा के और शिंदे साहब के कुछ लोग टूटेंगे फूटेंगे, ये भी सही है। बीजेपी की भी कुछ लोग बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी ने बोला कि 25-30 लोग बीजेपी के तोड़ने वाले थे उद्धव, तो 25 से गद्दार तो बीजेपी में भी है। सत्ता में नहीं थे तो वो बात आती है, ठीक है। मगर सर बहुत बुरा लग रहा है, मोदी साहब आएंगे इसका अच्छा लग रहा है, पर लोग ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गिदड़ को अब हम वोट देंगे गरुड़ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उस सवाल का जवाब जैसे महाराष्ट्र में कई जगह नहीं मिल रहा है, सब देश में भी ऐसी हालत होगी सर। क्या मालूम अपने को। अभी देवेगौड़ा का वो जो 2900 लोगों को औरतों पर बलात्कार किया और वीडियो निकाले पागल ने, उसको टिकट दिया था ना इन लोगों ने, वो अभी फरार ही है। ऐसे गिदड़ ही है ये सर, हालत खराब होने वाली है। इस बार वो मोदी नहीं रहेंगे अगर 300 पार हो गए। जो 14 और 19 में हमने मोदी देखे है ना, क्योंकि 407 वोट चाहिए इनको घटना और इसके बारे में कुछ करने के लिए, कम से कम 325 तो चाहिए। एनडीए को सब मिला के 350 चाहिए। अगर महाराष्ट्र में हम कम पड़ गए तो कर्नाटक में तो मुश्किल ही है, साउथ में तो मुश्किल है। तो भारत का साउथ और नॉर्थ ऐसा ये हो, महाराष्ट्र में कम पड़ेंगे तो बाकी जगह भी तो कम ही पड़ेंगे, कहाँ से सब जगह ठीक है। उत्तर प्रदेश वगैरह में शायद मिलेंगे उनको, पर उत्तर प्रदेश 80 तक सीमित है। अभी हरियाणा में भी, पंजाब तो गया ही है, दिल्ली में भी केजरीवाल को अंदर डाला है, तो मुझे दिल्ली के फ्रेंड बोल रहे हैं कि सिंपैथी ही आ रही है। बीजेपी के शायद 7 में से 5 भी गिर सकते हैं, जबकि हम बोल रहे थे आ सकते हैं सर। इनको भरोसा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत जगह प्रॉब्लम होने वाला है। बिहार एक ही है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ 300 पार मोदी सरकार, हाँ, और सरकार मोदी जी की ही आएगी। मगर सर ये ऐसा बोलना ठीक नहीं है, अपने प्यारे हैं, मैं तो उनका बहुत ही प्यार करता हूँ मोदी जी से, मगर ये बिगिनिंग ऑफ द एंड लगता है मुझे। चलो बस ठीक है सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देश भर में जो चुनाव के बाद की जो माहौल बन रहे हैं और महाराष्ट्र में खासकर महाराष्ट्र में, तो हमें जरूर प्रतिक्रिया अपनी जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मेरा मराठी चैनल है अनिल गगनविधि थत्ते, उसको सब्सक्राइब करना तो करो ना, देखो 20-20 वीडियो आ रहे हैं एक दिन में, तो वो भी ऐसे ही विस्फोट कर भजन रहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।